हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं दूध रखा हुआ है मेरा काफ़ी सारा। तो मैं सोच रही हूँ मैं मखाने की खीर बना दूँ, क्योंकि कल का दूध रखा हुआ था तो काफ़ी सारा है, तो इतना यूज़ नहीं होता। दही ये देख रहे हैं, इतना सारा मेरे पास दही रखा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं जमाती गई। मुझे एक्चुअली कढ़ी बनाना था, तो इसलिए मैंने इतना सारा इकट्ठा कर लिया। और अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो उतना खाने का भी मन नहीं करता है दही मट्ठा। कभी बीच बीच में खा लेते, कहीं कुछ बनाना हुआ तो उसमें हो डाल देते हैं। जैसे सूजी का कुछ बनाना हुआ, डोसा वगैरह नाश्ते के लिए, तो उसमें उसको भिगोने के लिए दही मट्ठा कुछ चाहिए होता है, तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो 2-3 दिन से अभी कुछ ऐसा बना नहीं है, तो दही काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है। और तो मैंने कल का फिर जमाया ही नहीं, दूध रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स और मखाना जो सारे मिक्स होते हैं वो उसकी खीर बना दूँ, क्योंकि डेली वो ऐसे सूखे वाले ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। कभी ऐसे कुछ अलग चेंज करके बना दो तो खा भी लेते हैं, और दूध भी यूज़ हो जाता और ड्राई फ्रूट्स भी बच्चों के पेट में चले जाते हैं। तो वो मेरा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरा दूध ख़राब हो चुका था। तो वो फिर मुझे मखाने मैंने भून के भी रख लिए थे, फिर मैंने वो आधे यथार्थ को खाने को दे दिए, आधे ऐसे ही रख दिए हैं। तो अब कल बनाऊँगी या किसी दिन और बनाऊँगी। मखाने ख़राब नहीं होते या बच्चे खा लेंगे। दूध मैंने उसका पनीर फाड़ लिया है, और जो आज का दूध आया था वो भी ख़राब हो गया है, तो उसका भी मैंने पनीर फाड़ा। अब चाय के लिए मुझे लाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने नहा लिया था, सुबह से ही नहा लिया था। मैंने वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट किया, नाश्ता करने के बाद ही। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कढ़ी मेरी काफ़ी दिनों से नहीं बनी है। और मैं इतनी तैयारी का मतलब बहुत दिनों से नहीं बनी, इतना लंबा ब्रेक हो गया, वरना मेरी कढ़ी के लिए इतना लंबा ब्रेक नहीं होता। क्योंकि हम लोगों को पसंद है कढ़ी बहुत, मुझे भी, इनको भी, बच्चों को कम पसंद है, इसीलिए इतना ब्रेक भी हो जाता है। क्योंकि बच्चे दोनों ही कम खाते हैं, रुद्र तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, यथार्थ भी बहुत कम खाता है। तो मुझे मेरा भी मन नहीं किया अभी इन दिनों में, नहीं तो मैं तो बना लेती हूँ, क्योंकि इनको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, हम दोनों को ही पसंद है। तो और बच्चों को भी ज़बरदस्ती खिला देते हैं, कभी तो बनती है यार खा लो, तो खा लेते हैं। या बच्चों को फिर किसी दिन कुछ बना दिया, और मतलब जिस दिन कढ़ी बनती है तो उस दिन कुछ और, या फ्राई कर दो ना उसको, तो खा लेते हैं वो आराम से। पर ऐसे जो प्लेन कढ़ी बनती है वो नहीं खाते, और मुझे फ्राई वाली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि कढ़ी को कढ़ी की तरह खाओ तभी मज़ा आता है उसका खाने का। और इन लोगों को फ्राई करो, तो मैं क्या करती हूँ, शाम को फ्राई कर देती हूँ। इस टाइम अगर देख लिया, जैसा अगर ईज़िली बच्चों को मनाना पड़ता है, अगर मान गए कि बेटा खा लोगे, मैं पूछ लेती हूँ। अगर हाँ बोल दिया तो ठीक है, वरना फिर उसी कढ़ी को फ्राई कर दो तो आराम से खाते हैं। प्लेन उनको पसंद नहीं है। और पकौड़े वाली भी पसंद नहीं है। पकौड़े वाली रुद्र तो बिल्कुल पकौड़े नहीं खाता, यथार्थ तो फिर भी खा लेता है। और पकौड़े वाली ज़्यादा मुझे भी पसंद नहीं है, सब्जियों वाली है। पर कभी कभार बनती तो फिर मन करता है कि चलो पकौड़े वाली ही बना लो। तो मेरा दही जो मैंने इतना सारा जमा के रखा था, आजकल इतना खट्टा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था, तो मैंने आधा तो ऐसे ही रख दिया है। और वो डिब्बा जो आप देख रहे होंगे उसमें भी ये रखा हुआ है, जो इसमें भी रायता रखा हुआ है, तो वो ख़राब हो चुका है, तो उसको अब मैं अलग कर दूँगी। मैं सोचती रही कि कढ़ी के लिए, क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अब खटास चले, अब बिल्कुल खट्टा नहीं होता है दही मट्ठा कुछ भी। तो अब सर्दियों में तो खट्टा खाने को ही नहीं मिलता, मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है। तो ये मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। उसी कढ़ाई में मैंने बेसन घोला था, और ये देखिए मेरी कढ़ी गिर गई। इसलिए मुझे थोड़ा-सा कढ़ी का बनाना बोरिंग लगता है, क्योंकि एक तो जब तक वो उबलने नहीं लगती तब तक उसके पास ही खड़े रहो 1 घंटे तक। मैंने थोड़ा-सा मैं कुछ करने लगी सिंक के पास, तब तक वो उस और तेज़ गैस थी, तो वो गिर जाती है पूरा तो गैस गंदा हो जाता है, और फिर काम बढ़ जाता है ना एक। तो मतलब गैस नीचे, उसके नीचे देखोगे ना गैस के, तो पूरा गंदा हो जाता है, उसी टाइम साफ़ करना होता है, वरना फिर वो सूख जाता तो साफ़ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा कढ़ी का बनाना अब बोरिंग लगने लगता है, पहले तो बहुत ईज़ी लगता था। पर ये जो गिर जाती है, मेरी हर बार ही गिरती है ऑलमोस्ट। एक तो ये मेरे जो गैस चूल्हे नए वाले आए हैं, इतने तेज़ जलते हैं कि ये स्लो होते ही नहीं है। छोटा वाला भी इतने तेज़ जलता है कि दूध भी डेली गिर ही जाता है। तो मतलब थोड़ा बहुत या तो वहीं खड़े रहो, पर वहाँ खड़े होने, जैसे दूध उबालना, ये मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। दूध उबालना या कढ़ी के पास खड़े होना, ये 2 काम मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं।
तो गिर जाते हैं। दूध कभी कभी देख लेते हैं, जैसे अगर कुछ काम कर रहे हो तो तेज़ गैस पे फटाफट उसको उबाल के और रख देते हैं। तो मैंने यहीं पे मैं पकौड़ी बना रही हूँ और पहले पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि यथार्थ को कढ़ी के साथ पापड़ पसंद है। वो बिना पापड़ के कढ़ी खाता ही नहीं है। एक तो खाते कम है, थोड़ी से पापड़ वगैरह फ्राई कर दे तो वो खा लेते हैं। तो इसलिए पहले मैंने करके रख दिया। और इन दिनों जो बारिश भले ही नहीं हो रही है, पर पापड़ ऐसे बाहर रख दो तो वो कैसे मतलब सॉफ्ट पड़ जाता है सीलिंग की वजह से। तो इसको मैं थोड़ी सी ठंडे होंगे तो पॉलीथीन में बांध के माइक्रोवेव में रख दो तो एकदम अच्छे रहते हैं। तो मेरे पापड़ फ्राई हो गए। एक तरफ कढ़ी भी देख रही हूँ, क्योंकि स्टील की भगोनी होती है तो लगने का डर रहता है। और मैं इतनी बड़े में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अच्छे से आराम से फैल के उबल जाती है वो। और छोटे बर्तन में बनाओ तो फिर गिरी यही करते रहो। और ये मेरी कढ़ाई ही बड़ी है तो इसमें मुझे पकौड़ी भी बनानी थी, तो इसलिए मैं उसमें हमेशा ही कढ़ी बनाती हूँ कि आराम से बन जाती है। और ये मेरे पापड़ और पकौड़ी दोनों रेडी हो गए हैं, क्योंकि बड़े बर्तन में बनाओगी तो गिरने का भी डर नहीं रहता है और आराम से वो उबलती रहती है। तो इसलिए मैं उसमें बड़ी भगोनी में ही बनाती हूँ। वो देखने में लगती है, वैसे इतनी बड़ी है नहीं है। और चावल भी मैंने एक तरफ लगा दिए हैं। और रुद्र का टाइम हो रहा है, मुझे रुद्र को लेने जाना है, तो मैंने कढ़ी चावल बना दिए हैं। मैं सिर्फ कढ़ी चावल ही बनाऊँगी आज। तो और ये भी मेरे बर्तन भी पड़े थे, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने आज सीधा मैं लंच की तैयारी में लग गई। क्योंकि क्या होता है फिर लेट हो जाते हैं। आज कढ़ी बनानी थी मैं, इसीलिए कि मतलब कई दिनों से सोच रही थी, पर मुझे 1 बजे फ्री होना होता है अपने लंच से, तो कढ़ी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज मैंने सोचा कढ़ी में छौंक लगा दो, उसके बाद ही बर्तन धोऊँगी, क्योंकि कढ़ी में टाइम लग जाता है। और कुछ खाना बनना हो तो वो फटाफट बन जाता है। और कढ़ी के पास थोड़ा-सा खड़ा भी होना पड़ता है। वो खड़ी भी थी फिर भी वो गिर ही गई। तो बस मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर लूँगी और मतलब बर्तन ही धो दूँगी और इनको खाना दे दूँगी। इनसे ये आज एक बार पूछ गए हैं कि खाना बन गया है क्या? आज उनको जल्दी भूख लग आई है। तो बस मैं ये सब करने के बाद इनको खाना दे दूँगी और फिर रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि रुद्र का भी टाइम हो रहा है। और इनका क्या होता है, कॉल शुरू हो जाती है 1 बजे से, तो उससे पहले वो खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर उनके 3 बजे तक कॉल ही कॉल होते हैं, तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता। और जिस दिन कॉल नहीं होते हैं तो उस दिन वो जब हम लोग आ जाते हैं, बच्चों को लेके मैं आ जाती हूँ, तभी फिर साथ में खाते हैं। तो जिस दिन कॉल होते हैं तो वो पहले ही खा लेते हैं, बोलते हैं कि फिर मुझे 3 बजे तक, फिर भूख भी लगाती है ऑब्वियसली। तो फिर कॉलों के बाद फिर और काम भी देखने होते हैं, तो फिर टाइम ही नहीं होता। एक दिन तो 4 बज गए थे तब खाना खाया था, तो उससे मैं 1 बजे से पहले उनको खिला देती हूँ, अपना खाना बना के रख दो, फिर मैं रुद्र को लेने जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं, फिर आराम से चले आओ। फिर हम लोग तो आके ही खाते हैं, मतलब 2:30 बजे के आसपास। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ अब रेडी। मैंने इनको खाना दे दिया और अपना किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है सब कुछ। तो बस रेडी होके अब मैं निकलूँगी, और बाहर धूप तो इतनी तेज़ होती है, तो मैं हो गई हूँ रेडी। और तो चलिए बस अब हम चलेंगे रुद्र को लेने के लिए। और यथार्थ का क्या होता है, वो अकेडमी से लेट आता, तो वो अकेडमी से आके और सीधा नहा धो के नाश्ता करके वो ट्यूशन चला जाता है। तो वो स्कूल से हमने परमिशन ले रखी है, तो मैम होमवर्क और जो क्लास वर्क होता है वो भेज देती हैं उसका घर में ही। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ होती है कि यहाँ जगह ही नहीं होती है। ये देखिए लाइन लगी होती है। तो रुद्र भी आ गए हैं। तो गाइस अभी मेरे को खानी थी बिरयानी और मम्मी मेरी भूल गई थी, तो देख लो, समझ सकते हो कि क्या मेरे अंदर से क्या लग रहा होगा मेरे को। आगे से देखें, हाँ यहाँ से भी कट ले सकते हैं, इसकी बात नहीं है। टाइम लग जाएगा बेटा। हाँ फिर लग जाना ना, कल खिला दूंगी। अरे यार कल मैं स्कूल ही नहीं आऊँगा। अरे स्कूल नहीं आओगी तो बिना स्कूल। अरे यार नहीं आऊँगा आप कल। तो गाइस अभी कल हम यहीं पे फंस गए थे ट्रैफिक में, तो आज भी लग रहा है कि फंस सकते हैं, पर मेरी दुआ है कि नहीं फंसेंगे। मैं बोल रहा हूँ नहीं फंसेंगे, और फंस ही चुके हैं, नहीं फंसे नहीं। जैसे इनने बोला फंस चुके हैं, वैसे नहीं फंसे हम। देख रहे हो वन हैंड, एक हाथ यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे। तो बाजू ने बहन दिलवा ली थी मामी से
फिर दिखाई सकते हैं। मेहंदी अभी गाड़ी कंट्रोल करेंगे, घर जाके दिखा देंगे आपको मेहंदी। एंड मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ, तो मिलते हैं हमसे जब कोई मिलते। सर जी आज कोई वो है, इसलिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे हम एक बार आ चुके हैं इस वाले मंदिर में, हम वो पूल चढ़ने आए थे। ये बिरयानी वाला बैठा तो पीछे। अरे यार तुम पहले बोलते नहीं जो वहाँ से निकल। तो ये रही आज की हमारी लंच की थाली, कड़ी चावल पापड़ सलाद, बस यही बना था आज। और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे लंच। तो यथार्थ भी ट्यूशन से आ जाता है, वो 2 बजे आता है, 11 बजे जाता है और 2 बजे आता है, तो एक स्कूल टाइप का ही उसका हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको खाना दिया और बस ये मैं मिक्स कर रही हूँ रुद्र का। ये लोग कड़ी चावल मिक्स करके ही खाते हैं, कड़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, इनको इकट्ठा दे दो और मिक्स कर दो तो वो बैठे बैठे 3-4 घंटे आराम से वो खाते रहते। इतना टाइम लगता है इन लोगों को। मैं खा लूँगी, पूरा मेरा किचन क्लीन हो जाएगा, मतलब बर्तन गैस वगैरह सब हो जाएगा, और बीच बीच में टोकने भी आऊँगी, बेटा खाओ, तब जाके इनका खाना, मतलब 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। पता नहीं कितना सिलो, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं। फिर अब यथार्थ तो जल्दी खाने लगा है, वो दे देता है अपनी प्लेट मेरा किचन क्लीन होने से पहले। रुद्र को बहुत टाइम लगता है अभी भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।